आज हम मूलक चार के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 2026 वर्ष शुरू हो गया है और हमारी सीरीज में 1 to 9 जो भी मूलांक हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि 2026 वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज बात करेंगे मूलांक चार वालों के बारे में। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने में 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 को हुआ है तो उनका मूलांक चार होगा। तो आप सभी मूलांक चार से बिलोंग करते हैं। तो यहां हम मंथ वाइज आपकी प्रिडिक्शन करने वाले हैं। यानी मूलांक तो आपका चार है, लेकिन हो सकता है कि आपका जन्म जनवरी में हुआ हो, फरवरी में हुआ हो, मार्च में हुआ हो या सो on, किसी भी महीने में जन्म हुआ होगा। आप अपने उस मंथ को जरूर टैली कीजिएगा इस वीडियो में कि यदि आप जनवरी के महीने में पैदा हुए हैं तो पहली जो हमारी प्रिडिक्शंस होगी वो जनवरी पर होगी, फिर वो फरवरी पर होगी। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आप अपने मंथ के अकॉर्डिंग वो वाला पॉइंट जो होगा वो ले लीजिएगा या अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो भी मूलांक चार से बिलोंग करते होंगे। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपके व्यक्तित्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राज एम लूथरा। न्यूमरोलॉजी, केपी एंड वास्तु के ऊपर, इस विषय के ऊपर ही मैं बात करता हूं और इसी विषय की मैं थोड़ी सी जानकारी रखता हूं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मूलांक चार की और आपके व्यक्तित्व की और भविष्य 2026 में आपके लिए व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो ये बहुत जरूरी रहता है दोस्तों। तो यहां सबसे पहले आपका व्यक्तित्व कैसा होता है। मूलांक चार वाले लोग बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं दोस्तों। एक तो यहां पर एक मिथ जो लोगों में थोड़ा सा फैलाया गया है या कुछ ऐसी भ्रांति भी मैं कहूंगा कि आप लोगों के बारे में है कि राहु के नंबर से बिलोंग करते हैं। नो डाउट यू बिलोंग टू राहु, बट आपके पास जो ताकत है ना दोस्तों, ये अल्टीमेट ताकत है। अल्टीमेट सभी नंबरों में से सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगा किसी के पास ताकत है तो वो अंक चार के पास है। जी हाँ, अंक पांच भी ठीक है, अंक छह भी ठीक है, लेकिन जो पावर मेरे दोस्त आप लोगों के पास है, अंक चार वालों के पास है, वो किसी के पास नहीं। मैं आपको बताने वाला हूं जिस प्रकार से हनुमान जी को उनकी पावर्स याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी थी कि हनुमान जी आप एक छलांग लगाएंगे तो समुद्र पार कर जाएंगे। वो उन्हें याद नहीं था, स्मरण नहीं था, क्योंकि पहले एक हिस्ट्री रही कि उन्होंने जो भानु था, जिसे सूर्य कहते हैं, उसे उन्होंने निगल लिया था। तो इस प्रकार से कुछ उनकी स्टोरी थी कि उनकी यादाश्त, तब देवी देवताओं ने कहा कि इसके पास इतनी ताकत है हनुमान जी के पास, तो अगर ये ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये धरती पर ये सारा सिस्टम चल पाना, ब्रह्मांड में सारा सिस्टम चल पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए उनको वो यादाश्त को उनको भुला दिया गया। तो जब उन्हें याद दिलाना था तब उन्हें याद आनी थी। उस अपनी यादाश्त की कि मेरे पास ये पावर्स है। तो जब राम जी को आवश्यकता पड़ी उस चीज की तो तब उन्हें याद दिलाया गया कि हे मारुति नंदन, आपके पास ये ताकत है। तो दोस्तों उसी प्रकार से मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को आपकी ताकत के बारे में बताऊं, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं, ताकि आप अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को चैनलाइज कर सकें और चैनलाइज करके इससे अत्यंत लाभ ले पाए दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले मैं कहूंगा आप लोग शार्प होते हैं। शार्प इन द सेंस कि हर तरह से अगर हम चार को देखेंगे तो हर तरह से वो शार्प रहता है, कहीं से भी उसकी गोलाई या बेंड नहीं है। उसकी नुकीली जो तीखी सी चीज नोक है वो हर जगह से निकली हुई है। इसी प्रकार से आपकी वाणी का जो प्रभाव रहता है वो तीखा रहता है, यानी कि स्पष्टता। कहीं भी कुछ लाग लपेट नहीं, कहीं कुछ ऐसी ड्रामेबाजी नहीं कि कुछ बना करके कुछ गोल गोल घुमा करके कहना, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जो मन में है पूरी क्लैरिटी है, पूरी उसी तरह से क्लैरिटी से आप बात करते हैं, उसी तरह से क्लैरिटी से आप कह देते हैं जो बात आपको कहनी है। स्पष्ट है, बॉटम टू हार्ट। आप लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जी हाँ, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों का इतना जबरदस्त है। आप अपनी देखी, अपनी परखी ही बात पर यकीन करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। लोग आपको कहते हैं कि यार तू इस रास्ते पर चल, ये रास्ता सही है, लेकिन आपका चुना हुआ रास्ता उन सभी लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। अल्टीमेटली होता क्या है कि जब वो लोग थोड़े समय के बाद देखते हैं तो ये मानने को तैयार होते हैं कि वाकई में यार जो रास्ता तूने चुना था, जो स्टाइल तूने चुना था वही ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपके दोस्त लगभग सभी होते हैं, लेकिन जहां आपके मन में से कोई उतर जाता है ना मेरे दोस्त,
किसी ने आपको टच किया, यानी कि कोई आपको मूर्ख बना रहा है, जब आपको इसका अंदाजा होता है तो आप उसके ऊपर बिग क्रॉस लगा देते हैं। यानी कि वहां पर आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे ये सोने का भी बन के आ जाए, मुझे इसके पास नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी। चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाई संबंधी हो, कोई सगा हो, कोई भी हो, आपके मन से जो गया सो गया, वो वापसी कर ही नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मेमोरी की पावर इतनी जबरदस्त परमात्मा ने आपको दी है। यदि आप अधिवक्ता हो, मान लीजिए आप एडवोकेट हैं या बैरिस्टर हैं, कुछ भी ऐसी आपकी पावर्स रही होंगी, तो यदि इस प्रोफेशन में है, अल्टीमेट आपके लिए ये बेनिफिट देता है। क्योंकि यादाश्त, 10 साल पहले कौन कहाँ बैठा था, क्या खा रहा था, क्या बात कर रहा था, क्या कपड़े पहने थे, क्या किस गाड़ी का नंबर है, ये सब चीजें आपको याद रहती हैं। तो कितनी जबरदस्त स्मरण शक्ति है आपके पास। राहु से आप लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक ही प्लेनेट है, छाया की एक ग्रह कहा गया है। लेकिन राहु को अगर आप गौर से देखें तो उसके पास हेड है। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने आप को मान करके चलें तो आपके पास वो दिमागी शक्ति है, किसी को परखने के बारे में, किसी को एनालिसिस करने के बारे में, प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में। इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने सारे जो निर्णय रहते हैं वो अपने ब्रेन से लेते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हम प्रैक्टिकल निर्णय लेते हैं, कि जो हमारे लिए प्रैक्टिकल होते हैं। आपके जो मेल पर्सन है, मैं समझता हूँ कि उनके शरीर के ऊपर काफी बाल भी रहते हैं, कुछ इस प्रकार से घने उनके शरीर के ऊपर बाल रहते होंगे। ये निशानियां हैं आपकी, आप समझ सकते हैं इससे। और साथ ही आप लोगों की जो मेमोरी पावर है, इस मेमोरी पावर को यदि आप यूज करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपके पास रहेगी। एनर्जी का लेवल बहुत जबरदस्त होता है आपका। एनर्जी का लेवल, काम करने का लेवल, डेडिकेशन इतनी होती है, आप वर्कोलिक हो जाते हैं। काम के लिए इतने पैशंस, इतने वर्कोलिक आप हो जाते हैं कि उसके लिए अपने परिवार, अपना यार दोस्त, अपना कुछ भी आप परवाह नहीं करते, उस काम में डट जाते हैं। डिसिप्लिन आपको बहुत पसंद है मेरे दोस्तों, कि जो चीज जहां है वहां होनी चाहिए, उस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए। जिस चीज का जहां पर स्थान है वैसा होना चाहिए। छोटी से छोटी भी गलती आप लोगों की आंख के नीचे से नहीं जा सकती, आप उसको पकड़ लेते हैं। ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर्स आपके पास होती है, जो यदि आप मान लीजिए किसी ऐसी फील्ड में है, जैसे वेडिंग ऑर्गेनाइजर, कुछ ऐसा काम हो आपका वेडिंग का, या कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का, कुछ इस प्रकार से भी यदि आपका काम हो, तो आप सोचिए कि कितनी बारीकी से बारीक गलतियां आप पकड़ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए आप आर्मी में हो, या मान लीजिए एयरफोर्स में हो, कुछ इस प्रकार से वहां पर अगर अपने आप एनर्जी को चैनलाइज करें तो बहुत ही जबरदस्त आपके पास ये रहने वाली है। और कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ, यानी कि वाईफाई से जुड़ा हुआ कोई काम हो आपका, तो ये भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी मेरे दोस्तों हो सकता है, क्योंकि पावर्स ऐसी हैं आपके पास। आप एक्सपोर्ट में बहुत जबरदस्त हो सकते हैं, पावर्स है आपके पास, क्योंकि राहु का जो लिंक है वो विदेशों तक है। तो विदेश के साथ यदि आपका कोई कनेक्शन हो तो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी के बहकावे में नहीं आते। जो आपने डिसाइड कर लिया, जो आपने निर्णय ले लिया, वही आपके लिए अडिग रहता है, उसी को और आप चलते हैं। करते आप अपने मन की हैं, चाहे जो मर्जी कोई आपसे कहे, जैसा मर्जी कोई आपको कन्विंस करे, आप अपने मन की ही बात जरूर करेंगे। किसी दूसरे की बात आप सुनने को तैयार नहीं होते। ये आपका एक स्टैंड रहता है। और इसी तरह से अनलिमिटेड आपकी पावर्स हैं दोस्तों। इन पावर्स को यदि आप चैनलाइज करें, इन पावर्स को यदि आप यूज करें, तो आप अपने जीवन में बहुत ही जबरदस्त प्रगति कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ताकत आपके पास है। तो अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, कि 2026 वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो मेरा ख्याल है 2 दिन आपकी मुझे विशेषताएं सुनाने के लिए लग जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट करके, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो आपका भविष्य है 2026 में, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यदि आपका जन्म मूलांक 4, वही कि 4 तारीख, 13 तारीख, या 22 तारीख, या 31, किसी भी महीने में हो सकती है। तो यहां हम बात करेंगे शुरुआत जनवरी के महीने में। यानी मूलांक 4 वालों का जन्म यदि जनवरी के महीने में हुआ है, तो 2026 वर्ष आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। यहां आप अपनी बड़ी से बड़ी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं इस वर्ष में। जी हाँ, वो कैसे? ये वीनस का वर्ष है आपके लिए, शुक्र का वर्ष है आपके लिए। वीनस ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं।
और आपका स्वागत कर रहा है दोस्तों। तो ये वर्ष आपको लग्जरी देगा। आप नई कार लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, शादी करना चाहते हैं इस वर्ष में जरूर हो सकती है, और साथ यदि बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस वर्ष में आपका हो सकता है। और यदि विदेश जाने की आप सोच रहे हैं तो विदेश भी जा सकते हैं इस वर्ष में। अब्रॉड की टूर एंड ट्रेवलिंग्स आपका ऐसा सिस्टम रह सकता है। कुछ भी लग्जरी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं दोस्तों। ये वर्ष को मेरी एडवाइस है, मिस मत कीजिएगा। इसको पूरा यूज कीजिएगा, अपना ड्रीम को पूरा परफेक्टली उसको जरूर हासिल कीजिएगा। जो भी आपने सोच के रखा है प्लान कर लेंगे, प्लैनेट्स आपकी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं से साधन आपके बन जाएंगे कि आपकी वो मदद करेंगे। व्यापार में यदि आप शुरू करना चाहते हैं कुछ तो बहुत बढ़िया है ये समय आपके लिए। आप इस वर्ष में शुरू कर सकते हैं। कुछ भी अब्रॉड से जुड़ा हुआ, एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ आप काम इस वर्ष में शुरू कर सकते हैं। तो इस वर्ष में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? इस वर्ष में आपको व्हाइट स्वीट्स को डोनेट करना चाहिए किसी ब्लाइंड पर्सन को, यानी कि किसी अंध विद्यालय में जाए, वहां पर जाकर के व्हाइट स्वीट्स को आप डोनेट करें। और साथ ही साथ शिवलिंग पे जाएं। वैसे पूजा पाठ में आप बिलीव करते हैं, जॉइंट फैमिली में भी आप बिलीव करते हैं, जोड़ के रखना आप बिलीव करते हैं इस चीजों को, तो आप शिव मंदिर जाएं। शिवालय पर जाकर के आप वहां पर दूध चढ़ाएं। बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा ये। वैसे भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत बेहतर है। मोर का पंख आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए दोस्तों। मोर का पंख अगर अपने पास रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अंक 4 से बिलोंग करते हैं। तो मोर के साथ आपका बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। कहीं दुनिया, कहीं नजर ना लगे, या दुनिया की कहीं कोई डर आपके मन में ना रहे। वैसे तो डरने वाले आप है नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशनली इसको अपने पास रखना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप कैटाइस की रिंग पहने तो वह भी आपके लिए, टाइगर आइस या कैटाइस की आप रिंग पहने तो यह भी आपके लिए बहुत बेहतर है इस वर्ष में। और इस वर्ष में आपको मैक्सिमम व्हाइट चीजों को वेयर करना चाहिए, यानी कि व्हाइट शर्ट्स को वेयर करें, व्हाइट ट्राउजर इस प्रकार से आप वेयर करें। और साथ ही साथ व्हाइट स्वीट्स का जितना भी हो सके आप दान करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है? आपको पीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है इस वर्ष में, और ना ही पीली वस्तुओं को वेयर करना है, यानी कि पीले कपड़ों को वेयर भी ना करें, पीली वस्तुओं का दान भी ना करें। और साथ ही साथ पीली कहीं भी कोई चीज ऐसी धारण आपको नहीं करनी चाहिए इस वर्ष। तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होना ये वर्ष होगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं, यदि मूलांक 4 है आपका और आपका जन्म हुआ है फरवरी के महीने में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि कोई बड़ा डिसीजन इस वर्ष में ना लीजिए। जी हाँ, इस वर्ष में आपको बैठ करके एनालिसिस करना है, अपने बारे में सोचना है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पिछले वर्षों में क्या हुआ, आगे की मुझे प्लानिंग तय करनी है। तो इस वर्ष में आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम करें जिससे आपकी प्रोग्रेस, आपकी तरक्की कुछ और हो जाए, इस प्रकार से आप जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। स्पिरिचुअल यात्राएं आप कर सकते हैं, वो आपकी हो सकती हैं। यदि आप अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं। एक्सपोर्ट के काम के लिए आप बाहर जाकर के कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। अपने काम को एनालिसिस करके उसको कैसे बढ़ाना है तो ये वर्ष आपके लिए है कि इस वर्ष में एनालिसिस कीजिए, पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये बहुत बढ़िया आपके होगा। कुछ नया एड ऑन आपको नहीं करना है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स आपको इस वर्ष पे नहीं करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको इस वर्ष में लॉन्च नहीं करना है। ये बहुत कंपलसरी रहता है। क्या करें इस वर्ष में आपको, व्हाट टू डू, रेमेडीज आपको कौन सी करनी चाहिए दोस्तों? रेमेडीज आपको स्टे डॉग्स को फीड करना चाहिए। जी हाँ, स्टे डॉग्स को फीड करें, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और साथ ही साथ आप वेडनेसडे को किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां पर एक पताका लगा करके आए। जी हाँ, पताका को रख कर नहीं आना है। पताका ले और किसी स्टिक में डाल करके उसको मंदिर के ऊपर लगा करके आए। जितना भी हाइट तक आप जा सकते हैं किसी की सहायता से आप उसको लगा करके आए, ताकि वो पताका हवा में चलती रहे। या एक हनुमान जी के पताका आप अपने घर के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये बहुत बेहतर आपके लिए होगा दोस्तों, बहुत ही बेहतर होगा। और इस वर्ष में आप स्टे डॉग्स को फीड करेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है। वट नॉट टू डू वो मैंने आपको बता दिया है। टू डू या आप रेमेडीज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बात करते हैं दोस्तों, सॉरी, अब बात करते हैं दोस्तों कि मूलांक 4 और जन्म हुआ हमारा मार्च के महीने में। जी हाँ, मार्च के महीने में हमारा जन्म हुआ। तो ये वर्ष आपका आने वाला है सैटर्न के ऊपर दोस्तों।
तो सैटर्न का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। आप इस वर्ष में कोई बड़ा निर्णय ना लें। आप क्या कर सकते हैं इस वर्ष में जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा? अपने अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं। कोई डूबा हुआ पैसा आपका है, आप उसे निकलवा सकते हैं इस वर्ष में। कोई कोर्ट केस होगा यदि आपका, तो आप उसमें विन कर सकते हैं। ये वर्ष आपका कोर्ट केस के लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ ही साथ यदि किसी को पैसा दिया हुआ है, वापस नहीं मिल रहा, इस वर्ष पर आप तकाजा करेंगे तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। और साथ ही इस वर्ष में अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आप निर्णय ले सकते हैं। प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, आप सेल कर सकते हैं, बड़ी अच्छी कीमत आपको मिल सकती है। और प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं, यानी कि खरीदना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में आप नहीं करेंगे इस वर्ष में। जी हाँ, इस वर्ष में आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारा पर्सनल घर लेना, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करना, ये एक अलग बात होती है। किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना एक अलग बात होती है। तो यहां पर इस वर्ष में हम अपनी इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए निर्णय हम ले लें, खरीद लें, बेच लें, कुछ भी कर लें। हमारे लिए अच्छी प्राइस पे मिल भी सकती है और हमें अच्छी प्राइस पे बिक भी सकती है। हमारी दोनों तरफ से हमें बेनिफिट होने वाला है। तो इस वर्ष क्या करें दोस्तों? इस वर्ष क्योंकि शनि बॉस है आपका, तो आपको शनि को पूज करके चलना है, उनके पूजन करना है, उनका मन करके उनको चलना है। तो शनिवार वाले दिन आप कहीं पीपल के नीचे कोई दिया जलाएं, क्योंकि पीपल के जो जड़ होती है वो केतु होती है, तो यहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आप पीपल की जड़ में दिया जलाएं, वहां पर तो बहुत बेहतर होगा। शनिवार को तेल का दान करें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और साथ ही साथ यदि आप इस वर्ष में एक कोकोनट होता है जिसे हम कड़ाह प्रसाद में भी डालते हैं, खोपाकरी जिसे कहते हैं, उसमें चार चीजें भर के, थोड़ा सा उसे ऊपर ढक्कन की तरह काट लीजिए, उसमें चार चीजें भरिए। एक शक्कर, सफेद चावल, सफेद तिल और देसी घी, इन चारों को मिक्स करके उसमें फुल कर लीजिए। फिल करके इसे आप किसी सैटरडे वाले दिन, दिन निकलने से पहले या दिन डूबने के बाद, इसे पीपल की जड़ में रख करके आए, या पीपल के तने पे फंसा उसे रख करके आए उसे, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा। त्रिचोली बना दे, जहां चींटियां निकलती हैं वहां पर इसको डाल करके आए, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए ये वर्ष होगा दोस्तों। कहीं भी कोई मुश्किल होगी तो वो आपकी टल जाएगी, निकल जाएगी। ज्यादा एंजाइटी महसूस हो, यदि आप कुछ ऐसा महसूस करें कि हमें इस वर्ष में, जिनका मार्च में जन्म हुआ, हम उनकी बात कर रहे हैं, ज्यादा एंजाइटी महसूस करें, कुछ अपने आप को उलझा या फंसा हुआ महसूस करें, तो दोस्तों आप किसी भी मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन किसी पास लगते सिविल हॉस्पिटल में जाएं, जहां सर्जरी होती हो, यानी कि स्टिचेस लगते हो, वहां आप जाएं। वहां जा करके अपनी इस बड़ी फिंगर में से, यानी कि राइट हैंड साइड की बड़ी वाली फिंगर में से किसी पिन की, जैसे वो शुगर चेक करने वाली होती है एक वो डिवाइस, उसके साथ यहां से उसको स्टिक करके यहां से थोड़ा सा ब्लड निकाल लें। 4-5 ड्रॉप ब्लड जो है वो जमीन पर आप गिरा दें, और वहां से थोड़ा सा आप पानी पिए। और पानी पीने के बाद आप सीधा अपने घर आ जाए, और कहीं नहीं जाना, सीधा अपने घर आ जाए। जब भी ऐसी एंजाइटी महसूस हो तो आप रेमेडी को आप कर सकते हैं। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका जन्म अप्रैल महीने में, जी हाँ, अप्रैल महीने में हुआ आपका जन्म, मूलांक 4 वार का, तो ये वर्ष आपका मंगल के ऊपर आ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा अपोजिट कनेक्शन होता है, कि मतभेद थोड़ा सा रहता है। तो इसलिए ये ऑडिट का वर्ष, यानी कि मंगल का वर्ष है। तो मंगल आपका पिछले 10 सालों का ऑडिट करने वाला है। जी हाँ, उसने आपके 10 सालों का लेखा जोखा करना है कि पिछले 10 सालों में आपने 10 वर्षों में क्या किया, 10 वर्ष जो पीछे बीत गए आपके, उसमें क्या किया। तो हमें इस वर्ष, जिनका अप्रैल में जन्म हुआ है, 4/4, यानी कि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, और जन्म हुआ अप्रैल में, तो हमें इस वर्ष में सितंबर तक कुछ भी नया नहीं करना है। दोस्तों मेरी एडवाइस मान जाइएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, करेंगे आप अपने मन की, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सितंबर तक आप कोई बड़ा निर्णय ना लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सितंबर के बाद आप निर्णय ले सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, बहुत अच्छी आएंगी अपॉर्चुनिटी। आपको लगेगा कि मेरे पास ये ऑफर है, बड़ी जबरदस्त ऑफर है, मैं इसे ग्रैब कर लूं तो मैं शायद शॉर्टकट से, क्योंकि शॉर्टकट कहीं ना कहीं आपको पसंद है, तो पैसा कमा लूंगा। तो यहाँ आप ग्रैब हो जाएंगे, यहाँ फंसने वाला आपका काम हो जाएगा। तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा, ये ग्रैपिंग का सारा सिस्टम रहेगा। तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब
सितंबर तक नहीं करेंगे, जून जुलाई एक मिस कर दीजिए, आपके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अगर आप मिस करेंगे उसको अपॉर्चुनिटी को, तो रिजल्ट तुरंत आपके सामने आएंगे, कि आपको पता चलेगा कि जो मैंने मिस किया है अपॉर्चुनिटीज को, वो ना के अपॉर्चुनिटी थी, एक ग्रेटिंग प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा। तो आप थोड़ा इसको डिले करेंगे, तो सितंबर के आसपास आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी, वहां पर जाकर के हम अपना काम करेंगे। फिर हमारा काम जो शुरू होगा, क्योंकि हमारे अगले वर्ष की भूमिका बनने वाली है। जी हाँ, मैं अप्रैल वालों से बात कर रहा हूँ। हमारे लिए अगले वर्ष की भूमिका बनने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा अभी निर्णय नहीं लेना। तो हमें सितंबर के बाद जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या उस समय जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो आपके लिए अल्टीमेट होंगी, बेनिफिशियल होंगी, उसे हमें ग्रैब करना ही करना है। तो इस वर्ष आपको क्या करना है, किसी भी निर्माण होते हुए मंदिर में जाए, वहां पर कुछ रेड ब्रिक्स को आप दान करें। मसूर की दाल को आप शिवलिंग के ऊपर जाकर के दान करें। गाजर का हलवा, थोड़ा सा मौसम इस समय ऐसा चल रहा है कि बहुत बढ़िया है, जब तक गाजर है, तो गाजर का हलवा मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी को भोग लगा करके आप कुछ गरीबों में बांटेंगे, आनंद आ जाएगा मेरे दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। कई मनोरथ आपके पूरे हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी को जब आप गाजर के हलवे का प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद आप किसी सज्जनों में, गरीबों में बांटेंगे उसको, तो मजा ही आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो, तो आप हनुमान जी का पूजन करें, करना ही चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर है वो। अगर करेंगे तो और तरक्की माने आपकी बड़ी जबरदस्त होगी दोस्तों। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं मंगलवार वाले दिन, उनका पूजन करें। गणेश जी आपके आराध्यपति हैं, जी हाँ, आप मान करके चलें, गणेश जी जो है वो आपके आराध्यपति हैं। आपको गणेश जी का पूजन भी करना चाहिए। किसी भी बुधवार वाले दिन गणेश टेम्पल में जाएं, एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लें, एक पान का पत्ता ले लें, 4 लड्डू ले लें, और एक द्रुबड़ा ले लें, जो घास का हमारा बनता है, उसको मोली बांध के बना लीजिए उसको। तो हनुमान जी के चरणों में, गणपति जी के, क्योंकि हमें गणपति जी का पूजन करना है बुधवार वाले दिन, तो गणपति जी के चरणों में आप वो पान के पत्ते के ऊपर 4 लड्डू रख के, 11 रुपए रख के, द्रुबड़ा रख के आप उनको वहां पर रखेंगे, भोग लगाएंगे। और जो 1.25 मीटर कपड़ा होगा, उनके कंधों पर आप उनको अर्पित करते हैं। माथा टेके, अपनी प्रार्थना करें, मनोकामना रखें, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ऐसा आप रेमेडीज के तौर पर कर सकते हैं दोस्तों। अब इस वर्ष आपको, अगर आप ब्लड डोनेट करें तो बहुत बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा, आप ब्लड डोनेट करें। नहीं करते तो कुछ एंजाइटी महसूस होती है, तो जो रेमेडी मैंने पहले बताई है, कि आप किसी भी मंगलवार वाले दिन पास वाले सिविल हॉस्पिटल में जाएं, जहां सर्जरी होती हो, यानी कि स्टिचेस लगते हो, टांके लगते हो जहां, वहां ओपीडी में बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं। बैठने के बाद एक किसी पिन या डिवाइस की सहायता से अपने राइट हैंड साइड की बड़ी वाली फिंगर में से थोड़ा सा ब्लड निकालें, 4-5 ड्रॉप वहां पर गिरा दें, वहां से थोड़ा सा पानी पिए, और पानी पीने के बाद उठ करके घर आ जाए। तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत जबरदस्त होगी। जब जब आपको एंजाइटी महसूस हो या एंटी वर्ष हो, तो अब तब आपको ये करना चाहिए। तो आपके लिए ये वर्ष आसानी से और बड़े अच्छे से निकल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कि यदि आपका जन्म हुआ मई के महीने में, जी हाँ, मूलांक 4, और हमारा जन्म हुआ मई के महीने में, तो दोस्तों तैयार हो जाओ। डोंट वेस्ट इवन ए 1 मिनट। जी हाँ, एक भी मिनट आपको इस वर्ष में अपना बर्बाद नहीं करना है। ये आपकी नई बिगनिंग का समय है, यानी कि नई ओपनिंग का समय है। कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। इस वर्ष राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, उनके लिए अल्टीमेट ये वर्ष है दोस्तों, अल्टीमेट। जितने भी 4 मूलांक वाले राजनीतिज्ञ होंगे, नेता होंगे, उनके लिए ये वर्ष, उनको प्रोग्रेस वाला होगा। उनको मंत्री पद मिल सकता है, उनके लिए बहुत ही बेहतर ये वर्ष रहने वाला है। और उनके लिए इस वर्ष में नई नई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आने वाली है दोस्तों, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आने वाली है। हालांकि जिनका जनवरी में भी जन्म हुआ है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, और जिनका मई में जन्म हुआ है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त इस वर्ष में आने वाली है। तो अपनी सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए, अपॉर्चुनिटीज को आने दीजिए, और ग्रैब करते जाइए। बस इस बात को आप समझ लीजिए। नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए। कुछ भी नया, शादी करना चाहते हैं कर सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप नया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं ले सकते हैं मेरे दोस्त। और अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है इस वर्ष में, आप वो भी आप कर सकते हैं, बहुत बेहतर होगा। कोई भी उलझन है, आप बैठेंगे, इस वर्ष में आपकी सुलझ सकती है, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगी।
वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कहीं उलझन होगी तो वो भी आपके लिए इस वर्ष में सुलझ सकती है, तो कहीं कोई परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं होगी। तो इस वर्ष को आप इस प्रकार से यूज करें कि आपके लिए बहुत बेहतर हो। सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, और इस वर्ष शिव उपासना करें जितनी हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव उपासना से आपको बहुत बेनिफिट होते हैं दोस्तों, बहुत बेनिफिट होते हैं। आप करना शुरू करेंगे, आपको आनंद आएगा। शिव उपासना करें, सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में जाएं, गंगा जल चढ़ाएं, दूध अर्पित करें, कुछ चीनी अर्पित करें, चावल अर्पित करें, गन्ने का रस अर्पित करें तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। शहद अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। तो हर जो आप सोमवार को कोशिश करें मंदिर जाएं, तो ये रेमेडीज आप जरूर करें। लेकिन इस वर्ष को यूज जरूर करना है आपने। जी हाँ, अपने पूरे मनोरथ को लेकर के पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस वर्ष को यूज करना है दोस्तों। इसको जाने मत देना यार, इसको मत जाने देना। आपका जन्म मई महीने में हुआ है, और ये वर्ष जिनका भी चार मूलांक वालों का है, बहुत अल्टीमेट है। इसे यूज कीजिएगा, अच्छे से अपने ड्रीम्स को प्लान कीजिएगा। प्लैनेट्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन सोचना और उसके ऊपर काम करना, ये आपका कार्य रहेगा। आप सोचें और इसके ऊपर कार्य करें तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। अब बात करते हैं, यदि आपका जन्म हुआ है जून के महीने में, मूलांक चार, 4, 13, 22 और 31 किसी भी महीने की, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं जून के महीने की। जी हाँ, मई के बाद अब जून के महीने की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वर्ष आपका आता है मून के ऊपर। यहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपके इमोशनल इस वर्ष में थोड़े से ऐसे आपके सरकमस्टांसेस बने, और मन थोड़ा सा भ्रमित हो, उदास हो सकता है, कभी खुश हो सकता है। मूड स्विंग्स होने के आपके चांसेस इस वर्ष में रहे। सोचें मत ज्यादा, अपने आप को बिजी रखें, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखें, किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रखें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, जिस भी जातकों का जन्म जून के महीने में हुआ है। और इस वर्ष में आप जो पहले लास्ट वर्ष में काम आपने जो शुरू किया होगा, मान लीजिए 2025 में आपने जो शुरू किया होगा उसे कंटिन्यू करते चले जाएं। मैं बात कर रहा हूँ जून वालों की। अगर आपने 2025 में कुछ काम शुरू किया होगा, उसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नया प्रोजेक्ट इस समय लॉन्च मत कीजिए, ये वर्ष आपके लिए नए प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। आपका उसी में पुराने वाले चलते हुए में ऐड ऑन आप कर सकते हैं। और कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कुछ घर में आपके नए हम कहें मेंबर जुड़ सकते हैं, यानी कि मान लीजिए शादी हो सकती है आपके परिवार में, किसी की परिवार में बच्चा कोई जन्म ले सकता है। ऐसे चांसेस आपके घर में बन सकते हैं। तो इस वर्ष में आपको क्या करना है दोस्तों, इस वर्ष में आपको शिवलिंग के पूजन करना है। जी हाँ, शिव को दूध अर्पित करें, बहुत बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि आपको इस वर्ष में कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शिव की रेमेडी करनी चाहिए। क्यों, मैं लॉजिक बताता हूँ, कौन आनंद आएगा। मून का वर्ष है, और शिव ने मून को अपने सर पर धारण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिव से भी आपका कनेक्शन है, क्योंकि शिव ने आपको पावर दे रखी है। और मून का ही आपका वर्ष है। तो जब हम शिव के ऊपर अर्पित करते हैं जल या दूध, तो वो मून को अर्पित होता है और शिव को अर्पित होता है। तो ये अल्टीमेट रेमेडी आपके लिए है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये करनी चाहिए, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर हो। अब हम बात करते हैं मूलांक चार, और जन्म हुआ आपका जुलाई के महीने। जी हाँ, मूलांक चार और जन्म हुआ जुलाई के महीने में, तो ये वर्ष आपका जुपिटर के ऊपर आता है दोस्तों। जुपिटर के ऊपर आपका ये वर्ष आएगा, तो आपको इस वर्ष में क्या करना चाहिए। इस वर्ष में आपको हासिल क्या होगा, पहले ये देखते हैं दोस्तों। इस वर्ष में आपको बैठ करके प्लान करना है कि मुझे आने वाले वर्षों में क्या करना है, और पिछले मेरे जो बीत गए वर्ष हैं उसमें मैंने क्या ऐसी गलतियां की, उसको राइट डाउन करें, और नए प्लान्स को राइट डाउन करें। उन गलतियों के ऊपर आप आगे दोबारा काम नहीं करेंगे, यानी कि वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा आपको एनालिसिस करके उसको राइट डाउन कर देना है कि भैया मेरे से जीवन में ये मिस्टेक्स जो हुई हैं, मुझे आगे जीवन में वो नहीं करनी है। इससे मैंने ये सबक ले लिया, अब आगे मुझे क्या करना है वो कर सकते हैं। इस वर्ष में आप कुछ ऐसा कोर्स करें या कुछ ऐसा ज्ञान हासिल करें कि जो आने वाले वर्षों में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। जिस भी मान लीजिए फील्ड से आप जुड़े हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, या आप नौकरी में हैं, या आप व्यापार में हैं, तो कोई भी आपका अगर कारोबार होगा, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरे जो कारोबार या व्यापार या जॉब कुछ भी है, उसमें क्या कमी है, इसमें मुझे
क्या मैं ऐड ऑन करूं, क्या मैं ऐसा सीखूं जिससे मैं इसे बढ़ा सकूं, इसको और थोड़ा सा इसकी प्रोग्रेस मैं कर सकूं, तरक्की में जा सकूं। तो ये वर्ष आपको इस एनालिसिस करने का है और साथ ही इसको इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि आप सोच लेते हैं तो आप इम्प्लीमेंट कर दें इसको, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा। यदि कोर्स कर लेंगे, कुछ सीख लेंगे, उससे आप अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपनी सर्विसेज में ऐड ऑन कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। यदि आप मान लीजिए नौकरी में है, आप किसी जॉब से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रमोशन के चांसेस मिल रहे हैं किसी एग्जाम्स को क्रैक करके। तो ये आप एग्जाम को क्रैक करके प्रमोशन आपको मिल सकती है, ये वर्ष उसके लिए है। यदि आप विदेश में जाकर के स्टडी करना चाहते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, ये बेस्ट ईयर है आपके लिए। आप के लिए एप्लीकेशन लगाएं, आपकी नो अनडाउटली क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको कई बेनिफिट्स प्लेनेट्स की तरफ से मिलेंगे कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सही से बन जाएंगे और सही से सब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और वीजा भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और स्टडी एडमिशंस ये वो सब कुछ आपके काम होने वाले हैं इस वर्ष में। जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए डिपार्टमेंट के लोग होंगे, अंक 4 वाले, मूलांक 4 वाले, तो आप ये समझिए आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो हो जाएंगे। किसी के भी मान लीजिए किसी का पासपोर्ट बनना है, बनवा सकते हैं इस वर्ष में। कोई भी अधूरे काम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़े हैं तो इस वर्ष में आप उनको पूरा कर सकते हैं। जिनका जुलाई में वर्ष हुआ, जिनका जुलाई में जन्म हुआ है, बेबी प्लान कर रहे हैं इस वर्ष में हो जाएगा, शादी प्लान कर रहे हैं इस वर्ष में हो जाएगी। बहुत ही बेहतर आपके लिए वर्ष है ये। शादी प्लान कर रहे हैं हो जाएगी दोस्तों, विदेश में जाना चाहते हैं हो जाएगा, लेकिन स्टडी के बेस पर। वैसे घूमना चाहते हैं तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज खुली है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मूलांक 4 वालों के लिए विदेश जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको रेमेडीज कौन सी करनी है इस वर्ष में। इस वर्ष में आपको स्टेडॉक्स को फीड करना है। स्टेडॉक्स को तो मैं कहूंगा कि अंक 4 वालों को फीड करते रहना चाहिए, ये बहुत ही बेहतर होगा। और साथ ही साथ इस वर्ष आपको जुपिटर का पूजन करना है, यानी कि किसी मंदिर में जाएं, ऐसा कोई विद्वान पंडित देखें जो वृद्ध हो, जिनके बाल पूरे सफेद हो और गेरुए वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हो। राइट, हो सकता है आपके कुल पुरोहित हो या किसी पंडित के मंदिर के पुजारी हो। तो आपने एक टावल लेना है, 4 किलो दाल येलो वाली लेनी है आपने, और एक केसर की डिब्बी लेनी है। आप जाएं, एक फूल की माला ले जाएं, उन्हें फूल माला अर्पित करें, ये सब उन्हें भेंट करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें, तो बहुत ही बेहतर होगा। किसी भी मंदिर में आप थोड़ा सा पूजन करेंगे या वहां की साफ सफाई करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्गों के चरण छू करके आशीर्वाद लेंगे अपने से बड़ों के, तो बहुत ही बेहतर आपको ये वर्ष होगा आपके लिए कि अपने से बड़ों से आप आशीर्वाद ले रहे हैं और इस वर्ष को आप अच्छे से बिता रहे हैं। जितनी भी येलो चीजें होंगी, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस वर्ष में आप गोल्ड को परचेज करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि गुरु का वर्ष है और गुरु कहीं ना कहीं पीली वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, और पीली धातु जो है वो सोना है। तो सोने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही बेहतर आपके लिए ये वर्ष होने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ पीली चीजों को धारण भी कीजिए, कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं अंदर से कुछ अंडरगारमेंट को पीला यूज, येलो कलर में यूज कीजिए, या कहीं ना कहीं कुछ ऑरेंज की फैमिली से जुड़ता हुआ कोई कलर होगा तो उसे आप इस वर्ष में यूज करेंगे तो बहुत बेहतर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि यदि आपका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है, मूलांक 4 वाले हैं, जन्म हमारा हुआ अगस्त के महीने में, तो दोस्तों ये वर्ष हमारा आता है राहु के ऊपर। जी हाँ, तो ये वर्ष आता है हमारा राहु के ऊपर, और राहु से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आप ही का वर्ष है। तो ये वर्ष आपके लिए हार्ड वर्क का है। किसी भी आप डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, मान लीजिए आप एजुकेशन में हैं, किसी जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं, या कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपको उस प्रोफेशन में अपनी हार्ड वर्किंग करनी है। इतनी हार्ड वर्किंग करें, इतनी हार्ड वर्किंग करें, जैसे राहु कहता है कि तू इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि पसीने से तेरे कपड़े फट जाए। बड़ा एग्जाम, वो बड़ा जबरदस्त आपका इम्तिहान लेता है राहु ये। वो कहता है कि इतनी मेहनत कर कि पसीने से तेरे कपड़े फट जाए। आप मान के चलो यार कितनी मेहनत। लेकिन वो साथ ही कहता है कि एंड ऑफ द ईयर, पूरी तसल्ली कराता है ये, एंड ऑफ द ईयर मैं तुझे ऐसा गिफ्ट दूंगा, ऐसा तुझे बोनस दूंगा, तो जिंदगी भर समझ नहीं पाएगा कि यार हुआ क्या है, कैसा ऐसा चमत्कार हो गया ऐसा जब। तो वो आपको अल्टीमेट बेनिफिट देने वाला है इस वर्ष में। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपनी हार्ड वर्किंग कितनी करते हैं, कितनी डेडिकेशन के साथ आप इस वर्ष में काम करते हैं।
तो दोस्तों, इस वर्ष किसी से आर्गुमेंट्स मत कीजिएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा आप मोल मत लीजिएगा। किसी से भी हमें कोई वैर विरोध नहीं रखना है। अपने काम पे फोकस रखिए, अपने काम पे काम कीजिए, उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। कोई भी इधर उधर की हमें बात नहीं करनी है। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसी में ही आप लगे रहें, कुछ भी नया इसमें ऐड ऑन मत करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। और पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आप ये मत सोचिएगा कि यार मैं मेहनत कैसे करूं। जो भी कर रहे हैं आप अपना फोकस उस पर कीजिए, पूरी दिल से लगन से उस काम को करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ये रिजल्ट की बिल्कुल मत सोचिएगा कि सामने वाला पर्सन ही आपको रिजल्ट देगा। मैं बड़े तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए आप किसी फला व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं और उसी से आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा। रिजल्ट आपको कहीं और से मिलने वाला है। यहां पर वो सामने वाला व्यक्ति आपको रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट आपको कहीं डिफरेंट तरीके से आपको मिलेगा। मिलेगा जरूर, ये मेरा वादा है आपके साथ। लेकिन डेडिकेशन आपकी होगी दोस्तों, डेडिकेशन आपको करते हैं। तो इस वर्ष में आपको क्या करना चाहिए? इस वर्ष में आपको एक सूखा नारियल लें और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 बार घुमा करके चलते हुए पानी में छोड़ दें। या आपको या तो बुधवार को कर ले या संडे को कर ले, ये 2 दिन में ये करें। लेकिन ये करें जरूर। इस हर माह एक बार करते रहे तो बहुत बेहतर होगा। ज्यादा कुछ एंजाइटी महसूस हो तो 4 किलो एक कच्चा कोयला ले लें, तो वो भी अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके पानी में छोड़ दें। और साथ ही साथ यदि आप कुछ 400 ग्राम लेड ले लें, यानी कि सिक्का जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम एंटी क्लॉकवाइज सिर से घुमा करके उसे हम चलते हुए पानी में फेंक दें तो बहुत बेहतर होगा। और इस वर्ष आपको स्पेशली एक रेमेडी में बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको जब हाथ के नेल्स आप काटेंगे, जो हाथ के नेल्स होते हैं आपके, जब भी आप बैठे काटने के लिए, उसको काटने के बाद आप थोड़ी सी मिट्टी खोद करके उसमें उसको नेल्स को डाल देना है, ऊपर से मिट्टी को बंद कर देना है। यानी कि थोड़ा सा खड्डा खोदा, नेल डाले, ऊपर से बंद कर दिया। दोस्तों, ये रेमेडी बड़ी छुपी हुई रेमेडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ी जबरदस्त आपको इफेक्ट करने वाली है। ये बहुत जबरदस्त आपको इफेक्ट करने वाली है। तो इस रेमेडी को आप जरूर कीजिएगा, तो ये बहुत बेहतर होगा। मोर पंख अपने बेडरूम में लगाइए, अपनी कार में रखिए, अपने मोबाइल में रखिए, अपने पास रखिए, अपने ऑफिस में रखिए, जहां आपका कार्यस्थल है वहां पर रखें तो बहुत बेहतर होगा। टाइगर आइज की रिंग पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। और एक साथ ही साथ यहाँ आपको ये कहूंगा कि एमरल्ड की रिंग इस वर्ष में जरूर पहने। एमरल्ड की रिंग अगर आप पहनेंगे तो बड़ा अच्छा आपका बैलेंस बना रहेगा। और ग्रीन वस्तुओं का, यानी कि हम अगर मान लीजिए गाय को चारा खिलाते हैं तो भी बेहतर रहेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए आवश्यकता है, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए ऐसा है कि मुझे समझाना बड़ा जरूरी है कि ग्रीन ग्रास होता है, तो गाय को अगर हम ये ग्रास खिलाते हैं और गाय की हम पेट के ऊपर दोनों हाथ ऐसे लगाएं, उसकी पेट के ऊपर अपनी पाम को, तलियों को तो लगाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अपने हाथ पर गुड़ रख करके, शक्कर रख के गाय को चटाएंगे, क्योंकि उसकी जीभ जो है उस एक खरखरी सी होती है, रेगमार की तरह होती है उसकी जीभ। जब वो आपके हाथ को टच करेगी, स्किन को टच करेगी, तो आप यकीन मानिए जितनी भी आपकी बुरी रेखाएं होंगी वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जितनी भी बुरी रेखाएं होंगी सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, कभी भी कोई बहुत परेशानी से गुजर रहा हो, आप हो या आपके रिश्तेदारी में कोई हो, आपके भाई संबंधी में कोई हो, परिवार में कोई हो, तो ये रेमेडी जरूर करें कि अपने हाथ पर गुड़ रखें, अपने हाथ पर शक्कर रखें, तो गाय को अपने हाथ से उसको चटाएं। तो आप देखिएगा दोस्तों, चमत्कार होगा, आपको आपको महसूस होगा। लेकिन गाय के शरीर में कहीं भी हाथ नहीं लगाना है आपको। उसके सिर को हाथ नहीं लगाना, उसकी टेल को नहीं लगाना, उसके पाँव को नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। लगाना है हाथ तो उसके सिर्फ पेट पे लगाना है। पेट के ऊपर भी अपनी पाम को हमें लगाना है और कुछ नहीं। तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये रेमेडीज आप करें तो आनंद आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मूलांक 4 और जन्म हुआ आपका सितंबर के महीने में। जी हाँ, सितंबर के महीने में जन्म हुआ आपका। मैंने एक बार सिर झुका के देखा कि वाकई मैं कंफर्म कर रहा हूँ अपने आप को ही। दोस्तों, आनंद आने वाला है आपके लिए। जी हाँ, आनंद आने वाला है। सितंबर में जिनका जन्म हुआ है, ये वर्ष आपके लिए अल्टीमेट होगा। अल्टीमेट ये वर्ष होगा आपके लिए। और यहीं पर बता रहा हूँ, अगला वर्ष भी बड़ा जबरदस्त है आपका। जी हाँ, इस वर्ष में आप जो चाहे कर सकते हैं। नया काम, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, स्विच करना चाहते हैं,
नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, घर में फर्नीचर बदलना चाहते हैं, गाड़ी बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, देश बदलना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, बीवी बदलना चाहते हैं, वो भी बदली जाएगी भाई। जी हाँ, अगर किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, नई वाली मिल जाएगी। तो ये वर्ष में आपका सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बेबी प्लान कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। एक मजाक अपनी जगह पर है, जो प्रैक्टिकल बात है, यानी कि ये वर्ष आपको देने के लिए आया है मेरे दोस्त। जरूरतें सबकी अपनी अपनी होती हैं कि मुझे क्या जरूरत है। हो सकता है कोई यंगस्टर हो तो उसे एजुकेशन की जरूरत है, तो उसे वो मिल जाएगी, वो पास हो जाएगा। किसी को जॉब की जरूरत है, उसे मिल जाएगी। अगर मान लीजिए किसी को बीवी की जरूरत है, भैया उसे भी तो मिलनी चाहिए, तो उसे बीवी मिल जाएगी। तो इस वर्ष किसी कोई बच्चे की उम्मीद करके बैठा है तो बच्चा भी उसको इस वर्ष में मिल जाएगा। कोई विदेश जाना चाहता है जा सकता है, कोई घर बनाना चाहता है बना सकता है, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, सब कुछ आप इस वर्ष में कर सकते हैं। और मेरा निवेदन है कि हाथ पर हाथ रख के मत बैठिएगा, इस वर्ष को जाने मत दीजिएगा, यूज कीजिएगा, प्लान कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ सोचना है और प्लान करना है, ऑटोमेटिकली आपके जो प्लैनेट्स हैं वो काम करेंगे, और आपको बड़ा अच्छा फल आपको मिलने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है। मरकरी की रेमेडी करें, क्योंकि मरकरी का वर्ष है, बदलाव का, चेंजिंग का वर्ष है। तो मरकरी की अगर आप रेमेडी करेंगे तो ये बूस्टर का काम करेंगे आपको। क्या करना है? पक्षियों को दाना डालना है। कैसे डालना है? मंगलवार की रात को मूंग की दाल भिगो लें, थोड़ा सा चुटकी सेंधा नमक डाल दें, और वेडनेसडे को सुबह घर से बाहर जाके, घर में नहीं, घर से बाहर जाके पक्षियों को दाना डालें, गाय को चारा खिलाएं। और जितनी भी मरकरी की रेमेडीज हो वो आपको करनी चाहिए, यानी कि पेरेट्स का एक पेयर लेके आए अपने घर पे, उसको 3 दिन के लिए रखें, संडे को लेके आए, वेडनेस तक उनकी सेवा करें, और वेडनेस से सुबह उन्हें फ्री करें। 3 दिन के लिए उन्हें अपने घर में जरूर रखें, अपने ड्राइंग रूम में रखें, अपनी लॉबी में रखें, 3 दिन के लिए उन्हें रखें। और उसके बाद आप उन्हें फ्री कर दें, और फिर आप देखिएगा कितना आनंद आपको आता है दोस्तों। कुछ ग्रीन वेयर करें, ग्रीन रुमाल अपने पास रखें, और एमरल्ड को धारण करें। इस वर्ष एमरल्ड को धारण करें, बहुत बेहतर आपके लिए होगा दोस्तों, बहुत बेहतर आपके लिए होगा। आनंद ही आनंद लीजिएगा इस वर्ष में, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आप आंख बंद करके भी अगर बैट को घुमाएंगे तो सिक्सर जाने वाला है, बाउंड्री से बाहर गेंद जाने वाली है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, इस वर्ष को पूरी एनर्जी के साथ आपको यूज करना है, और पूरे अपने ड्रीम्स को आपको फुलफिल करना है। वादा कीजिए कि इस वर्ष को आप अच्छे से यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों सितंबर के बाद अक्टूबर महीने की, यानी कि मूलांक आपका 4 है, 4, 13, 22 और 31। लेकिन जन्म हुआ हमारा अक्टूबर के महीने में, तो हमारा क्या होने वाला है? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, ये वर्ष आपके लिए लग्जरी का वर्ष है। डोंट मिस दिस ईयर। यस, इस वर्ष को आपको वेस्ट नहीं करना है। इस वर्ष में आप हर प्रकार की लग्जरी को हासिल कर सकते हैं। शादी करना चाहते हैं, जरूर होगी। बेबी प्लान करना चाहते हैं, जरूर होगा। और साथ ही घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में इवन दो सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो भी आपकी इस वर्ष में होगी। पीआर जिन बच्चों की लटकी हुई है, पीआर आ जाएगी। लास्ट वर्ष वालों की आ जाएगी, सितंबर वालों की भी पीआर आ जाएगी, अक्टूबर वालों की भी पीआर आ जाएगी। अगर बाहर अब्रॉड में बैठे हैं, अपने एफर्ट्स लगा दीजिए, आपको इस वर्ष में सारे काम आपके पूरे होने वाले हैं। हर प्रकार से आपके जीवन में लग्जरी लग्जरी और लग्जरी आने वाली है। आप अब्रॉड जा सकते हैं, घूमने के लिए प्लान होंगे आपके, टूर बनेंगे आपके। आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके प्लान ऐसे बन जाएंगे। और साथ ही साथ जो राजनीति में है, उन्हें ऊंचे पद भी मिलने वाले हैं दोस्तों। देख लीजिएगा इस वर्ष में जो अक्टूबर में जन्मे हुए 4 मूलांक वाले होंगे, उन्हें राजनीति में अच्छे पद मिलने वाले होंगे, और बड़ी ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ग्रैब कीजिएगा, जब भी आ जाए थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि पहले छोटा पत्ता आएगा फिर बड़ा पत्ता आएगा। तो शॉर्टकट मत लीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा और अच्छे से उसको ग्रैब कीजिएगा। जी हाँ, वीनस की आपको रेमेडी करनी है, किसी अंध विद्यालय में जाएं, वहां पर जाकर के अपने हाथों से कुछ बना करके घर से लेकर के जाएं, और उन्हें खीर खिलाएं, उन्हें कुछ सफेद जो मिठाई है उन्हें खिलाएं। और अपने हाथ से कम, ज्यादा नहीं तो 5 या 11 लोगों को अपने हाथ से आप उनको जो सर्व करें, जो खाना है उनको अपने हाथों से सर्व करें। तो इस प्रकार से आप रेमेडी करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। शिवलिंग पे जाकर के दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, तो बहुत बेहतर होगा दोस्तों, बहुत बेहतर होगा। सफेद कपड़ों को धारण करें, सफेद वस्तुओं का धारण करें, और सफेद का ही दान करें। जी हाँ।
इस वर्ष यदि आप सफेद चीजों का, वस्तुओं का दान करें, जैसे मान लीजिए कपड़ा सफेद है, चावल सफेद है, आटा सफेद है, चीनी सफेद है, दूध सफेद है, ऐसी सफेद वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं, और खास तौर पर यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति को करते हैं, तो अल्टीमेट बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर महीने में यदि आपका जन्म हुआ, तो हमारा क्या होने वाला है दोस्तों। तो नवंबर महीने में यदि आपका जन्म हुआ है, तो यह वर्ष आपके ऊपर केतु का वर्ष है दोस्तों। आप ही का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, राहु और केतु, आप दोनों एक ही तो हैं। लेकिन जब हम एक थे तो बात और थी, लेकिन जब हम अलग हो गए तो हमारे एट्रीब्यूट्स अलग हो गए। लोग कहते हैं, कई बड़े एनालिस्टिक हैं, कई लोग मान लीजिए बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं थोड़ा सा छोटा सा विद्यार्थी हूं इस लाइन का, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मूलांक 4 और मूलांक 7, इन दोनों की आपस में कम ही पड़ती है। हालांकि कहते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के एट्रीब्यूट अलग है। जब हम अलग हो गए, तो 4 वालों के स्वभाव अलग है और 7 वालों के स्वभाव अलग है। हम दोनों एक साथ जेल नहीं हो सकते, अब मिलान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने काम लेना है मन से, इसने काम लेना है दिमाग से। तो दिमाग वाला मन से मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो मन वाले की आंखें नहीं है, दिमाग वाले के पास आंखें भी है, दिमाग भी है, सब कुछ देख भी रहा है, सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। लेकिन यहां पर जो केतु है, ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है, दिल से और इमोशन से अपने फैसले ले रहा है। तो यहां पर ये वर्ष जो आपके लिए आएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए ऐसा होगा कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए यदि हमें पता है कि इस वर्ष में हमारी डिसअपॉइंटमेंट होंगी, तो हमें अपने आप को नेविगेट ऐसे करना है कि कोई भी ऐसा गलत काम ना करे, कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सिस्टम ना करें जिसमें डिसअपॉइंटमेंट हो। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को उधार ना दें, कोई भी ऐसा काम ना करें। तो हमारे लिए ये वर्ष अच्छा होगा, क्योंकि हमारा नुकसान ही नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर हमारा नुकसान, हम कुछ ऐसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो हमें इस वर्ष को शांति के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ निकालना चाहिए। पूजन करें, मंदिर में जाएं, कुछ विदेश की यात्रा करें। हाँ, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप विदेश में एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, तो मेरे दोस्त ये वर्ष आपके लिए है, क्योंकि केतु जो है वो रिसर्चर है। अगर आप रिसर्च से या वाईफाई से, इंटरनेट से या आईटी से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन में है, तो ये वर्ष आपको अल्टीमेट बेनिफिट देगा, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आप उसका काम कर रहे हैं। तो इस वर्ष में यदि आप केतु से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, अल्टीमेट मिलेंगे, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। अंडरग्राउंड काम कोई भी है, यानी कि छुपा हुआ काम जो किसी को दिख नहीं रहा, इस वर्ष यदि आप दान भी करेंगे तो किसी को दिखा के मत कीजिएगा। बिल्कुल चुपचाप, आपको जैसे कहते हैं सीधे हाथ से दिए तो उल्टे हाथ को पता नहीं, इस प्रकार से दान दीजिएगा। कहीं किसी को पता नहीं लगना चाहिए। पताका लगा करके आए, किसी भी शिव टेम्पल के ऊपर जाकर के, गणेश टेम्पल के ऊपर जाकर के पताका लगा करके आए, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। गणेश पर कहीं भी टेम्पल में जाए, पताका ले ऊपर छत पे लगा करके आए, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। स्टे डॉग्स को फीड करें, अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिलेंगे। स्टे डॉग्स को फीड करें, गाय को चारा खिलाएं, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ, यदि आप इस वर्ष, चलिए एक रेमेडी आपको बताता हूं। इस वर्ष यदि आप अपने पाँव के नेल काट रहे हैं, स्पेशली पाँव के नेल काट रहे हैं, तो पाँव के नेल काटने के बाद इसको छत पर फेंक के आइएगा। अपने ही घर की छत पर इसको फेंक दीजिए। ठीक है, मैं पाँव के नेल की बात कर रहा हूँ, हाथ के नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। पाँव के नेल काट रहे हैं तो उसको छत पर फेंकाइएगा, बहुत बेहतर होगा। कई विघ्न आपके कट जाएगा, तो कई विघ्न कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इस वर्ष को यूज करना है, ऐसी ही आपको रेमेडीज करनी है। पताका लगाएं और गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करेंगे तो उस समय आप 4 लड्डू पान के पत्ते के ऊपर रखे, 11 रुपए रखे और ध्रुवड़ा रख के आप उनको भोग लगाएं। और साथ ही साथ एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें, गणेश जी के कंधों पर रखें, प्रार्थना करें, नमस्कार करें, और उनसे अपनी मनोकामनाएं रखें, सारी बातें रखें, तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बड़े अच्छे से आपका वर्ष निकल जाएगा दोस्तों। एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, चले जाए। एजुकेशन के माध्यम से अप्रोच चाहते हैं, माने कि आप प्रोग्रेस चाहते हैं, कुछ तरक्की चाहते हैं, कुछ अपनी प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको मिल सकती है एजुकेशन के माध्यम से। इस वर्ष में बहुत बेहतर आपके लिए होगा। साइंटिस्ट हैं आप, तो बड़ा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और उम्मीदें ज्यादा मत रखें, क्योंकि ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इस वर्ष में ज्यादा उम्मीद ना रखें आप, बहुत बढ़िया आपके लिए होगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं अक्टूबर के बाद, सॉरी नवंबर के बाद। नवंबर के बाद अब बात करते हैं दोस्तों दिसंबर महीने। मैंने एक बार चेक कर लिया उसको, कि मैं कहीं लाए मेरी बिगड़ ना जाए। तो नवंबर महीने में
की हम बात कर रहे थे, अब नवंबर की बात करते हैं। दिसंबर महीने के बाद, यानी कि लास्ट नोट लीस्ट, कि आपका जन्म हुआ मूलांक 4 वालों का 4, 13, 22 और 31, जन्म हुआ दिसंबर के महीने में। तो यहां ये वर्ष आपके ऊपर आने वाला है दोस्तों, सेटन का वर्ष। तो अगर सेटन का वर्ष है आपके ऊपर, तो सेटन आपका बॉस है, यानी कि बॉस चेयर पर सेटन आ गया। तो हमें सेटन को खुश करना है। तो हम सेटन को खुश करें, कैसे करेंगे? एक थोड़ा सा इस लैंग्वेज में आप समझिए कि बॉस की चेयर पर सेटन बैठा है, और हम अगर सेटन को खुश करेंगे तो सेटन हमें लाभ देगा। अगर मान लीजिए हम सेटन को छोड़ करके किसी और को खुश करेंगे, बॉस तो भैया सेटन है इस वर्ष आपके लिए स्पेशली, क्योंकि आप दिसंबर में जन्मे हैं। तो ये वर्ष आपका सेटन पे है, अगला वर्ष चेंज होगा, बॉस कोई और होगा। तो यहाँ बॉस सेटन है, आप इसको माने। तो यहां पर हमें पीपल की जड़ में दिया जलाना है, शनि का हमें पूजन करना है, शनि महाराज को नमस्कार करना है, और शनिवार वाले दिन कोई व्यसन हमें नहीं करना है, यानी कि कोई अल्कोहल ना ले, कोई नॉनवेज ना ले, कुछ इस प्रकार से आप कुछ ऐसा व्यसन ना करें, स्पेशली सैटरडे को। और साथ ही साथ किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, यानी कि जो सफाई कर्मचारी है उसे यदि आप कुछ डोनेट करते हैं, कुछ 10-20 रुपए उसे देते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं, या कुछ उसको एल्कोहल भी आप उसको ऑफर करते हैं, तो कहीं कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप उसको इस प्रकार से दान आप उसको कर सकते हैं। और साथ ही एक नारियल का खोपा लें, उसमें ये 4 चीजों को मिश्रण करें, थोड़ा सा ऊपर से काट लें उसे, तो 4 चीजें मिश्रण करें। उसमें सफेद तिल, शक्कर, चावल और देसी घी, इनको मिक्स करके अच्छे से उसको फिल कर दीजिए। ऊपर से उसको बंद कर दीजिए, जो टुकड़ा काटा था आपने देसी घी लगा करके। और शनिवार वाले दिन इस काम को करें, पीपल की जड़ में रख के आए, और बहुत ही बेहतर आपको परिणाम इसके मिलेंगे। लगातार 8 शनिवार तक आप करते रहें, बहुत बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आप तेल का दान करें, शनिवार का शनि का सिस्टम है, तेल का दान करें। और यदि किसी उलझन में हो, कुछ ऐसी एंजाइटी या कुछ ऐसी परेशानी हो, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो कि यार मैं फंस गया, स्टक हो गया थोड़ा सा, और दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? सैटरडे वाले दिन किसी सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे जो आपके पास होगा, सर्जिकल हॉस्पिटल होना चाहिए, वहां पे सर्जरी या स्टिचेस लगते होने चाहिए। अपने राइट हैंड साइड की बड़ी वाली फिंगर में से किसी डिवाइस की सहायता से, जो शुगर चेक करने वाली होती है, यहाँ पर पिन कीजिएगा, और 4-5 ड्रॉप जो ब्लड की जो जमीन पर गिरा दीजिए। और उसके बाद वहां से थोड़ा सा पानी पीजिए, और उठ के घर आ जाइएगा। बहुत जबरदस्त अल्टीमेट रेमेडी है, आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, कि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये वर्ष आपको बेनिफिट देगा। यानी कि प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी कीमत मिल सकती है। खरीदना चाहते हैं, बड़ी अच्छी कीमत पर आपको मिल भी सकती है। फाइनेंस से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। पैसा डूबा हुआ है, जाकर के तकाजा करें, आपको पैसा मिल सकता है। फाइनेंसिस आपके निकल सकते हैं अच्छे। जो उलझे हुए हैं, कोर्ट केस आप विन कर सकते हैं। देखिए कितना पॉजिटिव चीज है ये। ऐसा नहीं है कि शनि हमें कुछ देता नहीं है, शनि बहुत कुछ देता है हमें शनि। तो आपके कोर्ट केस है, तो इस वर्ष में आपके सेटल हो सकते हैं। बड़ी अच्छे सिस्टम से आप बातचीत करके इसको सेटल कर सकते हैं। तो ये वर्ष आपको लाभ देगा, यानी कि मान लीजिए चल रहा है तो एफर्ट्स तो हमें करने हैं। हम घर बैठे हैं तो काम अपने आप नहीं होंगे दोस्तों, हमें इसके ऊपर काम करना है, तभी प्लान एक्टिवेट होगा। मेरा फिर दोबारा आपसे यही निवेदन है, लास्ट नॉट ए लीस्ट, मैं अंत में आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपका मूलांक 4 है, लेकिन मंथ वाइज हमने जो प्रिडिक्शंस ये आपको की है ये अलग अलग है। तो यहां हमें एफर्ट्स करने हैं कुछ महीनों में कि हमें हासिल हो चीजें, और कुछ महीनों में हमें शांत रहना है, कोई भी एफर्ट्स नहीं करने कि हमें कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हम मान लीजिए किसी हाईवे पे जा रहे हैं, तो वहां बात कुछ हो रहा है, वहां स्पीड हम 100 की भी ले सकते हैं, 140 की भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलान होगा, एक अलग बात है। लेकिन अगर हम किसी हिल एरिया में हैं, तो वहां तो एक 140 की स्पीड नहीं ले सकते, 100 की भी नहीं ले सकते, वहां हमें थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जिसको स्लो कहा है, जिसको कहा कि कोई डिसीजन ना ले, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि उस वर्ष में आप बड़ी शांति के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने परिवार के साथ आनंद लें। तो ये मान लीजिए बड़ी तेज बारिश है, तो बाहर जाएंगे भीगेंगे, हो सकता है बाढ़ आई हो। घर में बैठे पकौड़े बनाए, आनंद लें, खाएं, मजे लें दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अगले समय को बिता देंगे, तो बहुत ही बेहतर हमारे लिए होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।